हेलो एवरीवन, आई एम रवि एंड वेलकम टू सक्सेस सागर। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ लॉन्ग के यूज़ को। हाउ लॉन्ग हम तब यूज़ करते हैं जब हमें समय की बात बतानी हो, जैसे कितना देर लगा या फिर कितना समय लगा। और जब भी हम हाउ लॉन्ग को किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को दिमाग में रखते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में हमें तीन बातें समझनी है। पहला, बात अगर प्रेजेंट की है तब आप इसे बोलेंगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक, यानी कितना समय लगता है। बात अगर पास्ट की है तब आप डिड का यूज करेंगे, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक। ध्यान दीजिएगा, जब आप डिड यूज करेंगे तो जो वर्ब इसके आगे की होगी वो अपने बेस फॉर्म में यानी कि फर्स्ट फॉर्म में होगी, यानी कि कितना समय लगा। फ्यूचर की जब बात करनी होगी तब आप यूज करेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कितना समय लगेगा। आइए इन तीनों तरह के सेंटेंसेस को हम कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे, इस सरकार को गरीबी दूर करने में कितना समय लगेगा। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। इट मीन्स अब हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक दिस गवर्नमेंट टू इरेडिकेट पॉवर्टी। टू इरेडिकेट एक वर्ब है। इस वर्ब को हम उस समय यूज करते हैं जब हमें यह बताना हो कि किसी समस्या को जड़ से उखाड़ना है। पॉवर्टी तो आपको पता ही होगा, गरीबी। दूसरा एग्जांपल समझते हैं इस पे। उसे अपनी फीलिंग्स को दबाने में कितना समय लगा। फीलिंग्स को दबाने के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं बॉटल अप। इंग्लिश में इसे बोलेंगे हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हिम टू बॉटल अप हिज फीलिंग्स। एक और एग्जांपल समझते हैं। तुम्हें चाय बनाने में कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू प्रिपेयर टी। अब हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ लॉन्ग से पूछे हुए क्वेश्चंस को इंग्लिश में कैसे आंसर करना है। तो इंग्लिश में आंसर करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। और इस स्ट्रक्चर में भी हमें तीन बातों को ध्यान देना है कि बात अगर प्रेजेंट की है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट की है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फ्यूचर की है या फिर जिस भी टेंस की है उसके हिसाब से उसकी हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर लेंगे। एक एग्जांपल समझते हैं इसमें, लेकिन उसके पहले एक बात समझते हैं कि तिल का ताड़ बना देना मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। इसके लिए इंग्लिश में एक बड़ा ही प्यारा सा इडियम है, हम उसे यूज करते हैं, टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। अगर मुझे ये बोलना हो पिताजी को तिल का ताड़ बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट टुक फादर ओनली 2 minutes टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। उसे सीएम का पद छोड़ने में सिर्फ 2 महीने लगे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट टुक हिम ओनली 2 months टू लीव द पोस्ट ऑफ सीएम। उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। अब आपके लिए 2 एग्जांपल्स, इसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे बनेगी। आपको सफलता पाने में कितना समय लगेगा। दूसरा एग्जांपल, आपको सफलता पाने में 2 साल लगेंगे। इन दोनों को आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।